दोस्तों अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि एक कटिंग आई थी जिसमें यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया इनके मर्ज होने की पॉसिबिलिटी ईयर एंड तक बताई जा रही है। अब ये है क्या और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो आप ऐसा मानकर चलें कि दो बड़े सरकारी बैंक ये जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो जो बैंकिंग सेक्टर का जो मैप है वो काफ़ी हद तक बदल जाएगा। अब असली मुद्दा क्या है मैं आपको हर एक चीज़ सीन बाय सीन यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जो बैंक ऑफ इंडिया है इसके मर्जर अमलमेशन के साल के अंत तक में होने की प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पर बन रही है, यानी ये दोनों बैंक मिलकर एक सिंगल बड़ा बैंक बन जाएगा। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली जो दोनों बैंक है ना इनकी इंटरनल चेकिंग हो रही है, सिस्टम्स का असेसमेंट हो रहा है और टेक्नोलॉजी और स्टाफ का इंटीग्रेशन ये लोग कर रहे हैं। तो इसे बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यू इंटेलिजेंस। तो गवर्नमेंट का प्लान जो है वो बहुत ही क्लियर है। सरकार चाहती है कि जो 12 पीएसयू हैं इनको हम लोग घटाकर 4-5 बड़े स्ट्रॉन्ग पीएसयूज जो है बनाएंगे और छोटे बैंक्स को बड़े बैंक्स में मर्ज यहाँ पर किया जा रहा है। मर्जर के बाद पावर कितनी होगी? अगर बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक इन दोनों का मर्जर हो भी जाता है तो इनके पास लगभग टोटल एसेट्स आप देखेंगे 25.4 लाख करोड़ के हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2.13 लाख करोड़ के आसपास की है। तो अगर जो ये नया बैंक बनाते हैं तो ये 6th लार्जेस्ट बैंक बनेगा ओवरऑल। रैंकिंग का सीन आप ऐसे समझ लो कि जो एसेट्स के बेसिस पर जो रैंकिंग है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी ऊपर है, फिर आप प्राइवेट बैंक में देखेंगे एचडीएफसी है, फिर अगर ये यूनियन बैंक और बीओआई मर्ज हो जाते हैं तो ये सिंगल एंटिटी बन जाएंगे, फिर आईसीआईसीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। अब इस मर्जर से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो जाएगी, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और ग्लोबल कंपटीशन में इनकी बेटर पोजीशन होगी। इस वजह से ये अमलगमेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर है। कोर बैंकिंग सिस्टम का डिफरेंस होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एक बनाना, यही मर्जर का सबसे टफ पार्ट होता भी है। कस्टमर्स और स्टूडेंट्स के लिए आप ऐसे मानकर चलें कि कस्टमर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो अकाउंट्स जो है उनका सेफ है जहाँ पर चल रहा है, दैट इज़ गुड। सर्विसेज धीरे धीरे अपग्रेड होंगी और एस्पिरेंट के लिए जो है ये एक बैंकिंग करंट अफेयर्स का गोल्ड टॉपिक के काइंड ऑफ में ये चीज़ बनकर यहाँ पर आ रही है, एग्जामिनेशन में पूछा आता है। ये सिर्फ दो बैंकों का मर्जर नहीं, ये है इंडिया का बैंकिंग फ्यूचर की प्लानिंग। और जो एस्पिरेंट इस स्टोरी को समझ रहा है ना, एग्ज़ाम में भी आप देखना कि इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी आने वाले टाइम पर ये डिमांड है कि बहुत सारे बैंक अलग अलग सेक्शंस में काम ना करके सिंगल एंटिटीज़ में इनके अमलगमेशन के साथ में बैंक मिलेंगे और वो मिलकर जो है कुछ बड़े बैंक्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये एक न्यूज़ जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के लिए तो है ही। और आप लोग अगर एज इनके अकाउंट होल्डर्स हैं तो आपके लिए भी है, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, नो नथिंग वरी अबाउट इट। और आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप सभी को देता रहूँगा। बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए करंट अफेयर्स फंडा आप सभी की मदद करता है और करंट अफेयर्स हम काफ़ी वाइड वेराइटीज़ यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।